हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, और इस चैप्टर को आप क्लास 9th में बेहतर तरीके से पढ़कर आए होंगे, ठीक ना, क्योंकि उसमें एक अध्याय था बहुपद ही। बहुपद का मतलब क्या होता है? बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद हो। ठीक है, तो बहुपद का अगर हम अर्थ देखें तो उसका होता है क्या? बहुत पद। ये इसका कह सकते हैं फुल फॉर्म होता है। अच्छा, बहुपद होता क्या है? बहुपद एक बीजीय व्यंजक होती है, बीजगणितीय व्यंजक होती है जिसमें चर राशि, अचर राशि तथा उन चर राशि और अचर राशि से बने पदों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग हम करते हुए आए हैं, वही यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि बहुपद हो किस प्रकार सकता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बहुपद आपका एक बीजगणितीय व्यंजक है। एग्जाम्पल अगर ले यहाँ पास, तो हम एग्जाम्पल तौर पर कह सकते हैं क्या? जैसे 7x⁻³ प्लस 4x प्लस आपका x² 3x और प्लस यहाँ पे ले 2। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि ये एक प्रकार का बहुपद है जिसमें 1 2 3 4 बहुत सारे पद हैं। साथ में इसमें आपको चर राशियाँ और अचर राशियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, यदि आपको चर राशि और अचर राशि नहीं पता है तो हम उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं यहाँ पास चर राशि का। चर राशियाँ क्या होती हैं? तो मैं एक सिंपल फॉर्म में बोल दूँ बात को यहाँ पे। तो जो भी आपको अल्फ़ाबेट दिखाई दे, अल्फ़ाबेट मतलब A to Z जो दिखाई दे रहा है वो सारे चर राशियाँ हैं। दूसरी बात अगर कहें तो जिनके मान क्या होते हों? परिवर्तित होते हैं। जिनके मान परिवर्तित होते हैं, चेंजेबल हो, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं क्या? चर राशि। एग्जाम्पल तौर पे तो पता है आपको अल्फ़ाबेट, पर फिर भी समझते हैं कैसे चेंजेबल। मान लीजिए हमने लिखा x, तो अभी यहाँ पे एक x है, और अगर मैं यही लिख दूँ क्या, तो यहाँ पे अभी भी x है, पर यह है क्या? 3x है। इसका मतलब है कि हम x प्लस x उसको जोड़े और हमें क्या मिल गया? 3x मिल गया। पर दोनों तो हैं x, पर फर्क क्या है कि यहाँ पे एक है, एक x है, यहाँ पे कितने x है? 3x है। तो आप देख पा रहे हैं कि इनके मान में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा होता है क्या आपका? अचर राशि। अचर राशि क्या होते हैं? साफ साफ समझ में आता है, चर राशि का उल्टा ही होता है अचर राशि, मतलब जिसके मान में परिवर्तन ना हो। तो अचर राशि में जितने भी आपकी वास्तविक संख्याएं आती हैं, वास्तविक संख्या जो आती है वो सब क्या है? आपकी अचर राशि है। ठीक ना, या कह सकते हैं क्या? जिनके मान में परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं क्या? अचर राशि। और एग्जाम्पल तौर पे बोल सकते हैं, तो आप अगर वास्तविक संख्या की बात कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपका क्या हो जाए? 1 हो जाए, आपका क्या हो जाए? 2.3 हो जाए, हो सकता है -3 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। ये सारी वास्तविक संख्याएं क्या है? आपकी अचर राशियाँ हैं। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि जो आपका बहुपद होता है उसके घातांक कभी ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपको बहुपद में ये जो पद दिखाई दे रही हैं, इन पद में जो आपकी कौन सी राशियाँ हैं? चर राशियाँ हैं। इन चर राशियों के जो मान है वो ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, घातांक ऋणात्मक नहीं होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिख दूँ यहाँ पे क्या? 7x⁻² प्लस 4x, तो यहाँ पे घात धनात्मक है, पर यहाँ पे x की घात क्या है? ऋणात्मक है, तो हम इसे बहुपद नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान रखना है आपको, ठीक ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। चर राशि, अचर राशि, बहुपद क्या होता है ना, बीजीय व्यंजक क्या है जो चर राशि और अचर राशियों से मिलकर के बना होता है, जिनमें हम जोड़, घटाना, गुणा, भाग करते हैं, और इन्हीं से मिलकर बनता है कि आपका बहुपद। चर राशि क्या है? अचर राशि क्या है? और x का जो घात है वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इसे नोट करना, नोट करिए, फिर हम चलते हैं आगे की ओर। चलिए मैं इसे रैज करता हूं और हम चलते हैं आगे की ओर। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं क्या? बहुपद के प्रकार, और साथ में पढ़ेंगे बहुपद के शून्यक। चलिए देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर समझते हैं। ठीक है, तो बहुपद के प्रकार, जो बहुपद के प्रकार हैं, अब मैं इसे बहुपद कर देता हूं। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से होते हैं। वो होता है आपका क्या? एक होता है पदों के आधार पर, पदों के
आधार पर, और एक होता है क्या आपके घातांकों के आधार पर। आधार पर तो पदों के आधार पर मतलब क्या होता है कि हम पदों की संख्या गिनेंगे और बता देंगे कि ये कौन सा है। तो पदों के आधार पे जो है ये होते हैं 3 प्रकार के, जिसमें है आपका क्या एक पदी, दूसरा है द्विपद और तीसरा है त्रिपद। और इनके नाम में ही बातें छिपी हैं। एक पद मतलब जिसमें एक पद हो, अगर एक पद है तो वो एक पदी कहलाएगा। एग्जाम्पल 7x 3y 4z, ये सारे एक पद हैं। द्विपद जिसमें क्या हों आपके दो पद हों, दो पद हों। दो पद मतलब जैसे लिख दिए क्या यहाँ पे हम 7x स्क्वायर प्लस 2x, तो एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। तो जिस बहुपद में दो पद दिखाई दे जाएं वो द्विपद होते हैं। अब बात करते हैं किसका, त्रिपद का, जिसमें कितने पद हों, 3 पद हों। 3 पद मतलब वो तो 7x⁻³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 पद हैं, इसे बोलते हैं क्या त्रिपद। अब बात करते हैं घातांकों के आधार पर। तो घातांकों के आधार पर होने को तो बहुत सारे होते हैं, पर जो मुख्यतः पढ़ी जाती है वो होता है क्या आपका रैखिक, दूसरा होता है क्या आपका द्विघात, और तीसरा होता है आपका क्या त्रिघात। तो पहले बात ये पढ़ेंगे हम कि सर ये घातांकों के आधार पर कैसे बोल रहे हैं बहुपद होता है। तो समझते हैं कि यदि मान लीजिए कोई बहुपद लिखा हुआ हो, मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पास कि अभी मैंने एग्जांपल को खूब बड़ा सा लिखा था 7x⁻³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, ये बहुपद हो गया। हमें पता है इस बहुपद जो होती हैं वो चर और अचर राशि से मिलकर बनती है। ठीक है, चर राशि अचर राशि है यहाँ पास। तो बोलता है कि बहुपद में जिस पद में चर राशि की घातांक अधिकतम होती है वही उस बहुपद की घात कहलाती है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक ये और ये इन 3 पदों में चर राशि हैं, इसमें तो है ही नहीं। ठीक है, इनमें है। अब देखेंगे किस चर राशि का जो घातांक अधिकतम है, तो देख पा रहे हैं इस पद में x की जो घातांक है वो 3 है। इसका मतलब हुआ इस पूरे बहुपद की जो घात है वो क्या हो जाएगी आपकी 3 हो जाएगी। क्लियर है बात। चलिए तो आते हैं यहाँ पर रैखिक। रैखिक का मतलब ये होता है कि जिसमें अधिकतम घात क्या हो, घात का जो मान हो वो कितना होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। ठीक है, लिख देते हैं अपने यहाँ पास क्या 7x प्लस 3। तो अब देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 पद हैं, पर इन 2 पद में जिस पद के पास x है उस x का जो अधिकतम घातांक है वो 1 है। इसका मतलब है क्या हो गया आपका ये रैखिक हो गया। अब द्विघात की बात करें तो इसमें जो घात होता है अधिकतम या घातांक जो होता है अधिकतम या इस बहुपद की जो घात होती है वो 2 होती है। एग्जाम्पल लिख दें यहाँ पे हम, जैसे 7x स्क्वायर प्लस 4x। मैं बार बार वही नंबर ले रहा हूँ तो ज़्यादा इसको आप माइंड मत करिएगा, बस एग्जाम्पल समझिए हाँ ऐसा हो रहा है। तो देख पा रहे हैं इन बहुपद में 2 पद हैं, पर इन 2 पदों में से इस x का जो घातांक अधिकतम है इसलिए घात 2 हो गई। तो क्या कहला गई आपकी ये द्विघात। अगर त्रिघात की बात करें तो त्रिघात का घात यहाँ पे जो है, अगर हम मान लें कि घात मान्य नहीं होता है अगर 3 तो वो त्रिघात कहलाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पास 6x⁻³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। तो देख पा रहे हैं कि 4 पद हैं, पर इन 4 पद में जो आपका ये पहला वाला पद है इस पद के पास जो x है इसके पास जो इस x की जो घातांक है वो 3 है, जो सर्वाधिक है, इसलिए ये इसका घात 3 कहलाएगा और जिसका घात 3 हो वो त्रिघात कहलाता है। तो बहुपद के प्रकार 2 प्रकार से, पदों के आधार पर और घातांकों के आधार पर। आपको यदि नोट करना है तो वीडियो को पॉज करें, नोट कर लें, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए हो गया, चलते हैं फिर हम आगे की ओर। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक ये इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर के आधार पर। शून्यक की बात करें तो बहुपद के शून्यक क्या होता है। बहुपद के शून्यक तो बहुपद जिनमें बहुत सारे पद होते हो, अब पद जो चर और अचर राशि से मिलकर बनता है। तो चर राशि का वह मान जो किसी बहुपद में रखें और उसके पूरे मान को क्या कर दे वो शून्य कर दे, समझ जाइए कि x को वह मान उस बहुपद के लिए क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा।
हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पास। यदि हम मान लेते हैं हमारे पास एक बहुपद है जो है क्या हमारे पास 3x + 3, एक ये बहुपद है। अब हम इसमें x का ऐसा कौन सा मान रख दें कि शून्य हो जाए। ठीक है, चलिए मान रखते हैं, हम मान लेते हैं कि एक बहुपद है जो px बराबर क्या है 3x + 3 है। मतलब ये जो बहुपद है x के मान पर निर्भर करता है। हमें इसका शून्य अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, शून्य निकालने के लिए हम इस बहुपद को बराबर शून्य रखेंगे। px बराबर शून्य, px का मान कितना है 3x और +3 है बराबर शून्य। अगर हल करें तो 3x बराबर -3 और x बराबर -3/3, ये कट गया, x = क्या आ गया -1। मतलब ये x = -1 इस बहुपद का शून्यक है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर आप इस x का मान इसमें रखेंगे तो वो इस बहुपद को शून्य बना देगा। देखते करके कि ऐसा होता कि नहीं होता। तो हम लिखते हैं यहाँ पास px = 3x + 3 और x बराबर रखते हैं यहाँ पे -1 रखने पर देखते हैं कि हाँ शून्यक है कि नहीं। ठीक ना, तो अगर रखते हैं यहाँ पे तो हम p - 1 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम x का मान रख देंगे। ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा +3 और ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। देख सकते हैं आप कि x का ये मान रखने पर शून्य आ गया। मतलब x का ये मान क्या है, इस बहुपद के लिए शून्यक है। ठीक ना, लेकिन इस चैप्टर के जो पहला एक्सरसाइज है उसमें आपको बहुपद का ग्राफीय रूप दिखाया हुआ है और उसमें पूछा हुआ है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं बुक के हिसाब से और समझते हैं कि शून्यक पहचानें कैसे, कितने शून्यक होंगे हम उसको समझते हैं। ठीक ना, तो इसे अगर नोट करना है तो आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कुछ ग्राफ बना करके आपको समझा दूंगा कि कैसे शून्यक गिनते हैं और फिर हम चलेंगे एक्सरसाइज 2.1 की ओर। करें इसको, नोट करें। चलिए, हो गया। तो चलिए मैं ग्राफ बना के दिखाता हूँ आपको। 2-3 ग्राफ हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल वाली बुक में दिए हुए हैं। तो हम उसे सॉल्व करेंगे, एक आध 2 एग्जाम्पल लेंगे, समझेंगे उसको कि अगर ग्राफ के रूप में यदि कोई बहुपद दी हुई हो तो हम उसके शून्य को गिनें कैसे। तो मैं ग्राफ बुक से बनाता हूँ और फिर समझाते जाऊँगा आपको और आसानी से वो समझ में आ भी जाएगा। तो ग्राफ बना लेते हैं पहले हम। ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x एक्सिस हो गया। इसकी बनी ग्राफ कुछ इस प्रकार से है, ऐसे। दूसरा ग्राफ है आपका इस प्रकार से, ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका x अक्ष हो गया। इसका बना ग्राफ कुछ इस प्रकार से है। और एक ग्राफ आपका ऐसे है। मैं 3 ही ग्राफ बनाऊंगा और आपको 3 ग्राफ से ही ये बातें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। और आपको विश्वास मानिए, इसको पढ़ने के बाद आपको एक्सरसाइज जो 2.1 है वो एकदम से नीट एंड क्लीन हो जाएगा। कैसे करना है, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कैसे करना है इसको। चलिए, हमसे बोल रहा है क्या कि किसी बहुपद py के लिए हमें यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। हमसे पूछता है बताइए कि इसके कितने शून्यक होंगे। ठीक है, तो अगर देख पा रहे हो तो नियम ये बोलता है इसका कि जो आपका ग्राफ है, ठीक ना, वो ये जो आपकी रेखाएं खींची हुई हैं, ये रेखाएं, ये x अक्ष को जितने बिंदु या जितनी जगह पे क्या करेंगी, काटेंगी या प्रतिच्छेद करेंगी, उतने ही इसके शून्यक होंगे। ठीक है, क्या बोलता है कि जो आपके बहुपद के जो ग्राफ की जो रेखाएं हैं वो x अक्ष को जितनी जगह पे क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, जितने नंबरों पे प्रतिशत करेंगी उतनी ही संख्या किसकी होगी, शून्यकों की होगी। चलिए देखते हैं यहाँ पास। अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पे तो ये जो रेखाएं हैं वो इस x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ध्यान रखेंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं पड़ा कि ये y अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है, कोई मतलब नहीं। हमें मतलब पड़ा है कि ये x अक्ष को कितनी जगह पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये केवल ये एक बिंदु है जहाँ पे क्या कर रही है, वो x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि यहाँ पे जो शून्यकों की संख्या है, शून्यकों की जो संख्या है वो कितना है आपका, 1 है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो रेखाएं हैं वो x अक्ष को कितने जगह पे या कितने बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो देख पा रहे हैं एक यहाँ पे कर रही है प्रतिच्छेद और एक यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि y अक्ष में प्रतिच्छेद कर रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। x अक्ष में कहाँ कर रही है प्रतिच्छेद, तो यहाँ और यहाँ कर रही है। इसलिए इस ग्राफ के लिए या इस जिस बहुपद के लिए ये ग्राफ बनाया गया है उसके उस बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, आपकी 2 हो जाएगी।
अगर यहाँ पे देखें तो ये रेखाएं जो हैं वो x अक्ष को बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3 पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ पास शून्यकों की संख्या हो जाएगी कितनी आपकी, 3 हो जाएगी। एकदम क्लियर हो गया बात ये। अच्छा, मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर x अक्ष में प्रतिच्छेद नहीं करे तो क्या होगा। जैसे मान लेते हैं कि एक ग्राफ आपका यहाँ पे इस प्रकार से बन जाता है, क्लियर ना ये। और मान लेते हैं कि सर ग्राफ ऐसे हो, ग्राफ ऐसे हो जो आपका ब्लैक कलर बना हुआ है, या हो सकता है ग्राफ ऐसे हो। अब बताइए सर ये तो काट ही नहीं रहा, ये जो ब्लैक वाला है ये तो काट ही नहीं रहा है एक्स अक्ष पे। अब बताइए कि इसका शून्यकों की संख्या क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं बोला हूँ बार बार कि यदि वो एक्स अक्ष को जितने बार करेंगे प्रतिच्छेद तो उतनी शून्यकों की संख्या होगी। अब ये वाला ग्राफ जो आपका ब्लैक कलर में बना हुआ है ये तो एक्स अक्ष को काट ही नहीं रही, तो हम कह सकते हैं ना कि इसके शून्यकों की संख्या, इस ग्राफ की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी भाई, एक भी बार नहीं काट रहा, इसलिए शून्यकों की संख्या क्या हो गई, 0 हो गई। पर अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी नहीं कर रहा प्रतिच्छेद, इसका मतलब इस ग्राफ के लिए शून्यकों की संख्या होगी वो भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, मैं एक बात बताना भूल गया कि शून्यकों की संख्या से हम ये बता सकते हैं कि शून्यकों की संख्या से हम बता सकते हैं क्या कि उस बहुपद के जो x का जो अधिकतम घातांक है वो कितना होगा, या ऐसा कह सकते हैं कि x के घातांक से हम ये बता सकते हैं कि उसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखूँ कुछ आपके क्या बहुपद, जैसे आपका हो गया 3x⁻³ + 4x² + 6, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अधिकतम घातांक कितना है, इसका 3 है, इसलिए इसके जो शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 3 होगी। और अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं कि शून्यकों की संख्या 3 है, इसका मतलब है कि वो बहुपद त्रिघात होगा। क्यों? क्योंकि ये 3 बताता है कि कहीं ना कहीं उस बहुपद में जो x रहा होगा या चर राशि रही होगी उसका अधिकतम घातांक क्या रहा होगा, 3 रहा होगा। तो ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि जितने जो भी बहुपद है उस बहुपद में जो आपकी चर राशि है उस चर राशि की जो अधिकतम घातांक है, ठीक है, तो वही क्या होगा, उसके कुल शून्यकों की संख्या होगी। तो ये आपके अध्याय 2 के बहुपद का इंट्रोडक्शन रहा और हम अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 2.1 करते हुए मिलेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।